तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डोमेन एंड रेंज। हमारे साथ ही लिखिएगा, समझिएगा। डोमेन और रेंज कोशिश करेंगे जितना भी मतलब हो सकेगा आज कवर कर लेंगे। मे भी देखिए पूरा ले ले, लेकिन मैक्सिमम ओवरऑल जितना आपके काम का है, जितना हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से देखिएगा और मेरे साथ ही लिखते रहिएगा। जहां डाउट होगा बताइएगा, तुरंत उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड व्हाट, रेंज, आज ये हम लोग पढ़ रहे हैं। जिनका भी रह गया है अभी आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आप लोग जीनियस तो हैं ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस फंक्शन में डोमेन रेंज का मतलब क्या, मोटा मोटा बताते हैं, डेफिनेशन छोड़ दो, बस ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान ली दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया है। कोई फंक्शन दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3 है। एफ ऑफ एक्स को ही आप क्या मानते हो, वाई मानते हो। एफ ऑफ एक्स को ही आप क्या मानते हो, वाई। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। मोटा मोटा ये समझना। अब फंक्शन के डेफिनेशन आप सब जानते हैं, बस डोमेन और रेंज पे मैं बात करूंगा। ठीक है, जरा समझना। इस फंक्शन में डोमेन और रेंज की जब बात करेंगे, डोमेन का मतलब क्या है, जैसे एक्स वेरिएबल भी दिया है ना, फंक्शन एक्सप्रेशन एक्स वेरिएबल है कि नहीं, तो डोमेन का मतलब क्या है, बेसिकली एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहे हैं, पहले ये समझना। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब क्या है कि x की सभी पॉसिबल वैल्यू है लिखनी है। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की सभी पॉसिबल वैल्यू लिखनी है। फॉर विच फंक्शन इज वैलिड एंड व्हाट, डिफाइंड। वैलिड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। वैलिड भी होना सही, साथ साथ क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। मतलब ये है कि वे सारे एक्स नहीं लेने हैं, वे हम एक्स नहीं लेंगे जिसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा भाई, इन्फिनिटी आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, या रूट में माइनस ऑफ एक्स आ जाए। हमें वे एक्स नहीं लेने हैं, ऐसे एक्स नहीं लेने हैं जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, या रूट में माइनस एक्स आ जाए। तो डोमेन का मतलब बेसिकली सभी एक्स की वैल्यू है, लेकिन कौन सी एक्स की वैल्यू नहीं ले रहे हैं अपने को, कौन सी एक्स की वैल्यू अपने को नहीं लेने हैं, जिसको हम इस फंक्शन में रख दें, मतलब एक्स की वैल्यू वो रख दें इसमें, तो फंक्शन क्या आ जाए, फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, या रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए। उसको छोड़कर बाकी जितने भी एक्स की वैल्यूज पॉसिबल है सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे डोमेन हो जाएंगे। बस दो बातें ध्यान रखनी है, क्या कि फंक्शन की वैल्यू क्या है भैया, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, दूसरा रूट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। ये दो चीजें अगर हैं तो वो एक्स नहीं लेने हैं। इसके अलावा जितने भी एक्स मिल रहे हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे डोमेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। बहुत ध्यान समझना इसको, डोमेन का मतलब समझ गए, सभी एक्स की वैल्यू है। अगर हमारा फंक्शन एक्स में लिखा है, एक्स की सभी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन क्या है, डिफाइन है और क्या है, वैलिड है। मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर एक्स पे इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए और रूट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे इस केस में कोई ऐसा एक्स की वैल्यू दिख रहा है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स आपका इन्फिनिटी आ जाए, कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसी एक्स की वैल्यू बता दो जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए या रूट में नेगेटिव आ जाए, कुछ दिख रहा है एक्स के साथ, नहीं, तो यहां हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, यहां हमारा डोमेन क्या आ जाएगा, चाहे जो भी रख लो आप, एक्स की चाहे जो भी वैल्यू रख लो आप, सबके लिए फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। अगर मैं एफ ऑफ 1 लिखूं तो कितनी आएगी वैल्यू, जरा बताना। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 3 कितना हो गया भाई, ये 4 हो गया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, जरा बताना। 2 स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी, जरा बताना। अरे -1 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। कुछ भी रख लो। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, जरा बताओ। अरे 0 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये 3 ही आ जाएगा। कुछ भी रख लें, सब वैल्यू आ जाएगी, देख ले बेटा ध्यान से। तो एक्स की चाहे जो भी वैल्यू रखें। अच्छा, जब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे। हम रियल नंबर में पॉसिबल सभी नंबर्स के बारे में सोच रहे हैं जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो, कोई रियल वैल्यू आनी चाहिए, इन्फिनिटी और रूट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए। तुम्हारी बात ठीक। अब कौन से एक्स नहीं लेंगे आप, जैसे हमने कहा जिसमें एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, इन्फिनिटी आ रही होगी, जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव कोई रूट में वैल्यू आ रही होगी। अब जैसे मान लीजिए
अगर यही सेम फंक्शन ऐसे लिखा होता, जरा देखना, अगर मैं लिखा होता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखा होता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अभी सभी फंक्शन के टाइप्स की बात कर लेंगे, बस ये समझना, जो मैं डेफिनेशन बताया, जो मैं एक्स को लेने की तरीके बताए, उसमें समझते हैं कि कैसे लेना है अपने को। अगर यही एफ ऑफ एक्स लिखा होता एक्स माइनस थ्री, हमें इसका डोमेन बताना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स माइनस थ्री, मुझे इसका क्या बताना है, डोमेन बताना है। तो हम सभी एक्स लिख लेंगे, लेकिन कौन से एक्स नहीं लिखेंगे, जिस एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंफिनिटी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, रूट में नेगेटिव नंबर, रूट तो है ही नहीं, नेगेटिव रूट कहां से आएगा, इसका मतलब इंफिनिटी जिस पे आ रहा है बस वही एक्स नहीं लेना है। अगर मैं एक्स की वैल्यू उसमें 3 रख दूं, अगर एक्स इक्वल टू आप 3 रख रहे हो तो जरा देखना एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, अरे 1/3 माइनस 3 रखोगे क्या आ जाएगा, 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। इसका मतलब अपने को x इक्वल टू 3 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है x इक्वल टू 3, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। इसका मतलब वो हमें x नहीं लेना है। तो इसके अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो इसका डोमेन में पूरा का पूरा आर आ जाएगा, सिर्फ क्या नहीं आएगा, 3 को छोड़ दो बाकी सब आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही x के प्लेस पर हम 3 रखेंगे हो जाएगा 1/0, और 1/0 अगर हो गया तो ये हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, ये डिफाइन नहीं है, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर आनी चाहिए। समझ में आ रही बात, ठीक, लिखा है क्या, समझ लो अच्छे से। अब अगर यही लिखा होता अपना, यही एग्जांपल मैं अगला लिख लेता हूं भाई, अगर एफ ऑफ एक्स लिखा होता आपका 1/x² माइनस 4 लिखा होता, हमने दिया 1/x² माइनस 4 लिखा है, तो मैं इसका लिखूंगा भैया डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा r -2, माइनस भी नहीं होना चाहिए और प्लस के 2 भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर करूंगा तब भी क्या आएगा भाई, 4 आएगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0, और 2 भी रखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0। दोनों ही केसेस में फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ -2 की वैल्यू भी क्या आ रही है भैया, इनफाइनाइट आ रही है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो ये दोनों वैल्यू एक्स की छोड़कर बाकी जितना आ रहा है सब के सब क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन आ जाएगा। तो डोमेन का मतलब इसे समझ गए, हम सारे एक्स की वैल्यू लिख लेंगे, केवल कौन सी एक्स की वैल्यू नहीं रखेंगे, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ जा रही है। एक नेगेटिव वाला समझ लेते हैं, नेगेटिव वाले में क्या होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नेगेटिव वाले में आप ऐसे समझना, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट में क्या दिया है, सपोज करो हमने लिख दिया रूट में, अब हमें लिख दिया कि x-1, तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा। हम इस केस में ये कह रहे हैं कि जो हमारा रूट के अंदर की वैल्यू होगी ये कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए एक्स की, मतलब फंक्शन की कोई वैल्यू रूट में नहीं आनी चाहिए नेगेटिव। तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको हम रख देंगे तो रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है x-1, अगर हमने x की वैल्यू 1 से छोटी ली, अगर आपने x की वैल्यू 1 से छोटी ली तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 0 से छोटा नंबर आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। अरे इससे छोटा क्या, इससे तो 1/2 भी लेगा, 0.5 भी लेगा, 0.9 भी लेगा, तब भी तो आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब हम वो x नहीं लिखेंगे जिसके लिए फंक्शन क्या हो, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर मैं x की वैल्यू देखो 1 से छोटा लूं, मान लीजिए x की वैल्यू आपने क्या ले लिया, सपोज करो x की वैल्यू आपने 1/2 ले लिया, 0.5 लिया आपने, एफ ऑफ 0.5 का आएगा, जरा देखिए यहां रखूंगा कितना आएगा, 0.5 माइनस के 1, अरे 0.5 में से अगर हम 1 को माइनस करूंगा क्या आएगा, माइनस के 0.5, रूट में नेगेटिव नंबर आ गया। इसका मतलब मैं x की वैल्यू 0.5 ये नहीं ले सकता, हाँ बिल्कुल। देखो अब 0 कैसे लोगे भैया, 0.5 लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ गई कि नहीं, इसका मतलब x की ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, हाँ ले सकते हैं, 0 आ सकता है बेटा, 0 आ सकता है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो यहाँ क्या आएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या आएगा, रूट में 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा। हमने बस दो चीजें कही, एक तो इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, दूसरा रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, पॉजिटिव कोई नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव का कोई भी नंबर आ सकता है, समझ रहे हो आप, बस नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए और इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, बस दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है।
तो इस केस में इसका डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू नेगेटिव कब हो जा रही है, जैसे ही हम x की वैल्यू 1 से छोटी ले रहे हैं, इसका डोमेन क्या होगा, फिर इसका डोमेन क्या होगा, इसके डोमेन में जो भी हम x लेंगे वो किससे बड़े होने चाहिए, या तो 1 के इक्वल हो या 1 से क्या हो बड़ा, या तो 1 के इक्वल हो या 1 से क्या हो बड़ा, या तो 1 से इक्वल होगा या तो 1 से क्या होगा भाई, मतलब 1 के इक्वल होगा या 1 से क्या होगा बड़ा होगा। अगर 1 से बड़े नंबर की हम बात कर रहे हैं तो हमारी अपर लिमिट फिक्स नहीं है, पॉजिटिव कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर इसी को आपको इंटरवल में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, इंटरवल में कैसे लिखना होगा, 1 पे इक्वलिटी है, 1 पे कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अपर लिमिट आपकी फिक्स है क्या, नहीं, कहां तक जाओगे आप, प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे, तो 1 से कहां तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक। अगर इसी को इंटरवल में लिखना होगा तो इंटरवल में ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत, देख लो जरा, समझ में आई बात अपनी। तो बस यही समझना है कि जिसके लिए हमारी ये रूट की वैल्यूज क्या हो भाई, नेगेटिव ना आए और फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आए। बाकी सभी एक्स ले लेंगे, सबके सब किस में आएंगे, डोमेन में आ जाएंगे, सबके सब किस में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। अब कुछ फंक्शन के टाइप्स हैं, उन्हीं फंक्शन को हम समझ लेते हैं, सारा काम अपना हो जाएगा। ये डोमेन की बात है। रेंज का भी एक और भी दे देते हैं, फिर दोनों को एक साथ अपन निकालते चलेंगे हर एक फंक्शन में कि कैसे क्या लेना है, क्या करना है, ठीक है। तो डोमेन में हम समझ गए दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है डोमेन में, दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए और रूट में कोई, अगर x की कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू रूट में नेगेटिव आ रही है या इनफाइनाइट आ रहा है, तो वो सारे x की जो वैल्यू होंगे वो डोमेन में नहीं आएंगे। क्लियर है बात, चले आगे। अब आओ रेंज को थोड़ा ध्यान समझना। रेंज का मतलब क्या है, जैसे स्टार्टिंग में आपने फंक्शन लिखा ना, स्टार्टिंग में आपने जो फंक्शन लिखा, कौन सा फंक्शन लिखा था भाई, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा था, ये लिखा था कि नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यही है ना। जरा ध्यान समझना, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर करूं, पहले एक चीजें थोड़ा सा मैं थोड़ा इसको बता दूं तो आप लोग थोड़ा हो सकता है ज्यादा समझ पाओ कि क्या है मैं क्या जो बताना चाह रहा हूं। आप मुझे ये बताना, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान समझना, कुछ चीजें जो बहुत रिमार्केबल है एकदम, बाकी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, सारे रिमार्क बना के रखे हैं जितने हैं। अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर हमेशा या तो क्या आएगा, या तो 0 से बड़ा आएगा या तो 0 के क्या आएगा, इक्वल आएगा। एक्स की चाहे जो भी वैल्यू रख लें हम, एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू रख लें, एक्स की हम चाहे क्या करें भाई, कोई भी वैल्यू रख लें रियल नंबर का, इसका जो स्क्वायर होगा हमेशा या तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या तो क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 0 है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है भाई, इनफाइनाइट है। कितना भी रखते जाओ पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू मिल जाएगी, जो भी रखना चाहो। अब कुछ भी लिखा हो, जरूरी नहीं कि यही लिखा हो, तभी कुछ भी लिखा हो एक्स वाई से, जैसे मान लो हमने कह दिया x + 1 का होल स्क्वायर, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 0 से क्या होगी बड़ी। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अब हमने कह दिया बताओ x - 1 का होल स्क्वायर की क्या होगी वैल्यू, 0 होगी, या तो क्या होगा, कुछ भी लिखा हो एक्स वाई जेड, होल स्क्वायर लिखा है, मिनिमम वैल्यू 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, इनफाइनाइट होगी। समझ में आ रही बात अपनी। एक्स स्क्वायर अगर कहीं भी लिखा है इसका, हाँ बस इक्वलिटी के साइन के साथ नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आ जाते हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये पहला कॉन्सेप्ट है अपना, ये तो बेसिक चीजें आप सबको पता ही है। अगर मैं मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू बात करूं तो भाई, तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू या तो क्या होगी भाई, या तो एक्स से बड़ी आएगी या तो एक्स के इक्वल आएगी, या तो इसकी वैल्यू एक्स से बड़ी आएगी या तो एक्स के क्या आएगी, इक्वल। देखो मॉड ऑफ एक्स जब इसमें दो केसेस बनते हैं बेटा, देखो यहां समझाते हैं। अगर x हमारा नेगेटिव है, x हमारा क्या है, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x। ध्यान से रखना, अगर x नेगेटिव है तो मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ x आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हमने कह दिया मॉड ऑफ -5 की वैल्यू बताओ, बेटा यही समझाना चाह रहा हूं, यही समझना है, यही समझना। हमने कहा जब x नेगेटिव है तो इसका जो मॉड आएगा माइनस ऑफ x आएगा। इसका मतलब क्या है समझना, अरे x पहले से नेगेटिव है, मॉड के बाहर आएगा पॉजिटिव होगा, तो माइनस का माइनस लेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। जैसे हम माइनस लिखा है 5, अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब इसको लिख देंगे माइनस ऑफ -5। -5 तो हमारा x है,
-5 के पहले माइनस लगा दिए, क्या हो गया +5। तो यहां कहा जा रहा है कि अगर x नेगेटिव होगा तो इसका मॉड क्या आएगा, -x आएगा, क्योंकि ये x पहले से ही नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसके पहले माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कौन सा बेटा, ये मॉड ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई ना, देखो यहाँ मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो हमने क्या लिखा, या तो बड़ा होगा या तो इसके इक्वल होगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, देखो तुम्हारे में बात कर लेते हैं, से बता रहे बेटा, वही ले रहे हैं। अब मान लीजिए x अगर पॉजिटिव होगा तो मैं कह रहा हूं कि मॉड ऑफ x की वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं मॉड ऑफ 5 की वैल्यू, मॉड ऑफ 5 क्या आएगा, 5 ही आएगा। इस केस में x हमारा क्या है, 5 है, और मॉड ऑफ 5 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 5 आ रही है, दोनों इक्वल हैं कि नहीं। बेटा यही समझ रहे हैं, इतना सोचना ही नहीं जितना सोच रहे हो। निर्मल, ये एक सिंपल सी चीज दिमाग में रखो अपने, माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा, मॉड के बाद वैल्यू हमेशा क्या नहीं है, प्लस। x है नेगेटिव, इसको मॉड के बाद क्या होना है, प्लस, तो क्या करना पड़ेगा कि प्लस हो जाए, तो माइनस कर दिया। और यही हम बता रहे हैं, अगर मॉड ऑफ -5 ले रहे हैं तो वैल्यू 5 आएगी। ये 5 कैसे हो गई, क्योंकि इस -5 से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक और माइनस लगाएंगे, तब ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +5। अरे लिखने के तरीके हैं मेरी जान, इतना सोचना नहीं है इसमें। हाँ, ये हिडन है, ये कॉन्सेप्ट है। x लिखा है, वेरिएबल है, वो है क्या, नेगेटिव। अब उस वेरिएबल को क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे होगा, वो माइनस लगा लिए इसके पहले, नेगेटिव तो वो लगा देंगे, हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे हमारे केस में x यहाँ क्या है, -5 है, x क्या है हमारा, -5 ही है ना नेगेटिव। अब इसको पॉजिटिव बनाना है, इसके पहले क्या लगा दिए, माइनस साइन लगा दिए, इतना ही बात है। अगर पॉजिटिव ही है तो वही आ जाएगा भाई, तभी हमने कहा ना मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, या तो x आएगी या तो, इसका मतलब मॉड ऑफ x की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर x 0 ही हो गया तो बताओ, तो मॉड ऑफ x वैल्यू क्या है, 0 ही आ जाएगी, नहीं। इसका अगर मैं इसके मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं मॉड ऑफ x के, तो मॉड ऑफ x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी भाई, इनफाइनाइट। बोलो, अरे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। अरे किसी भी नंबर का मॉड नेगेटिव आ सकता है क्या, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 0, और मैक्सिमम क्या होगी, +∞, जितना भी बड़ा ले सकते हो ले लो। अगर माइनस का मैंने 1000 का भी ले लिया क्या भाई मॉड, तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा कि नहीं बताओ, बोलो। और अगर हमने 500 का मॉड लिया तब भी क्या आएगा भाई, 500 ही आएगा। जितना बड़ा नंबर चाहे पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव, उसका मॉड उतना ही बड़ा आएगा, वही सेम आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और छोटा मिनिमम कितना हो सकता है, अरे 0 से छोटा क्या ही होगा, हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा, तो 0 ही होगा। बोलो बोलो, सही कह रहा हूं नहीं, ये होगा। तो मॉड, ये स्क्वायर वाला दो चीजें ध्यान में अपने रखिए, एक होता है ब्रैकेट का, एक क्या होता है, ब्रैकेट फंक्शन। ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े होगे ना, ब्रैकेट फंक्शन, इसको लिख लो, बार बार कह रहा हूं, नहीं तो फिर बस रटना ही पड़ेगा, सब डिटेल में दिया नहीं है या कहीं पे। अब ब्रैकेट फंक्शन की बात करते हैं, इसको भी नोट करो। ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा जरा बताना, ब्रैकेट फंक्शन का मतलब क्या है। अब यहां देखो, ब्रैकेट ऑफ x ये होगा लेस देन और इक्वल टू x, जो ब्रैकेट ऑफ x होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू x होगी। इस ब्रैकेट x को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
मतलब इसमें जो मोस्ट पॉसिबल आपका इंटीजर होगा वही लिखा जाएगा। जैसे मैं समझाता हूं आपको, इसको ध्यान से समझना, ये नया है एकदम। अगर लिखा है ब्रैकेट में 1.2, तो 1.2 से पहले कौन सा पॉसिबल इंटीजर है आपका? 1। तो ब्रैकेट ऑफ 1.2 की वैल्यू क्या होगी? 1.9 भी लिखेंगे तब भी क्या आएगा? इसके पहले कौन सा इंटीजर आया है? उसके पहले का इंटीजर। 2.1 लिखा है, इसका क्या होगा? 2। 2.1 लिखा है, इसका भी क्या है वैल्यू? और अगर मैंने कह दिया माइनस, मैंने नहीं 0.5 कह दिया हमने, बताओ वैल्यू क्या आएगी? 0। हमने कह दिया 0.9, इसकी वैल्यू क्या आएगी? लेकिन अगर मैंने कह दिया माइनस की 1.2, तो -2। -1.2 से पहले कौन सा इंटीजर आएगा? -2। मतलब उससे छोटा इंटीजर लिखना होता है। जो भी नंबर रहेगा ब्रैकेट में उससे छोटा इंटीजर लिखना है, या इंटीजर ही है तो इंटीजर आ जाएगा। अगर यही ब्रैकेट में लिखा होता -2 तो क्या जाता? अरे -2 ही आ जाता। अगर ब्रैकेट में लिखा होता 0 तो क्या जाता? 0 ही आ जाता। बोलिए। और ब्रैकेट में लिखा होता क्या भाई 2, तो 2 ही आ जाता। इंटीजर है तो इंटीजर ही आ जाएगा। इंटीजर के अलावा कुछ लिखा है तो उसके जो पहले का जस्ट इंटीजर है वही लिखा जाएगा, जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा, उससे छोटा। इसलिए इसका नाम क्या है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उस नंबर में जो मोस्ट पॉसिबल, जो मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर है उसकी वैल्यू लिखी जाती है। समझना, यहां से लिख लेना इसको, कोई दिक्कत आ जाएगा ये? बोल भाई, ये ब्रैकेट फंक्शन की बात। अभी क्वेश्चंस में आते हैं। कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए राइटर्स, कहीं क्वेश्चंस ऐसे आता है कि ब्रैकेट ऑफ पाई बताओ कितना होगा? तो पाई का मतलब कितना भैया? 3.1। कितना आ जाएगा? 3 है। 3 है। कहेंगे ब्रैकेट ऑफ पाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। पाई स्क्वायर की वैल्यू आती है 9.86। कितना आ जाएगा? ये सारी वैल्यूज है, इन वैल्यूज का मतलब समझना। ये सारी क्या लिखी है? वैल्यूज लिखी हैं, इन वैल्यूज का मतलब समझना। कोई दिक्कत? नोट करो भैया, इसको हवा में नहीं लो, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रेंज की। किसकी बात करें भाई? रेंज ऑफ ए फंक्शन आप कैसे लिखते हो जरा देखना। किसी फंक्शन का रेंज आप कैसे लिखते हो? रेंज का मतलब क्या है? लिखना सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट या वैल्यूज ऑफ व्हाट फंक्शन? सेट ऑफ व्हाट? ऑल, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, या आउटकम्स, या आउटपुट, जो भी समझो आप, ऑफ ए फंक्शन फॉर ए गिवन डोमेन। जैसे मैं समझाता हूं, समझना इसका मतलब। इन शॉर्ट ये समझना, इन शॉर्ट ये समझ रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। रेंज का मतलब क्या है? अगर मैं इसको इंटरवल में लिखना चाहूं, किसमें लिखना चाहूं? इंटरवल में। अगर मैं इसको इंटरवल में लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मिनिमम वैल्यू को लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू को क्या करना है? लेफ्ट में लिखना है, और मैक्सिमम वैल्यू को राइट में लिखना है। ओपन इंटरवल होगा तो ओपन लगा देंगे भैया, क्लोज इंटरवल होगा तो क्या करेंगे? क्लोज इंटरवल लगा देंगे। जो जैसा रहेगा, जहां पे इक्वलिटी आएगी वहां ओपन, ना जहां पे इक्वलिटी आएगी वहां क्लोज, जहां पर इक्वलिटी नहीं आएगी वहां क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। बेटा ए विनोद कुमार, ध्यान तो लगा लो। अब यही बार बार कराएगा क्या अपने से? अभी बता रहे हैं, आ जाएगा, टेंशन ना लो।
या तो सेट में लिख देंगे या तो किस में लिखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम के रेंज में लिख देंगे, ऐसे इंटरवल में लिखेंगे। अब एक फंक्शन को समझते हैं भाई थोड़ी, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है अपने को x+1 दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, चलो बेटा देखो, देख देख अब बताओ इसका, बताओ इसका डोमेन क्या होगा, पूरे पूरे आर के लिए डिफाइन है कि नहीं। आर का मतलब क्या है, -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी रख दें हम, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख दें, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख लें, सबके लिए डिफाइन है। ना ही तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, ना ही इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई रूट में नेगेटिव नंबर आएगा, ये डिफाइन है ना। चलो अब जरा बताना इसका रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज का मतलब क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का क्या है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का क्या, इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, हाँ क्या आएगी, पूरा पूरा आर ही आ जाएगा, सभी नेगेटिव वैल्यू भी आएंगे, सभी पॉजिटिव, इसका भी पूरा पूरा क्या आ जाएगा, आर ही आ जाएगा, पूरा रियल नंबर आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, नहीं ना कोई प्रॉब्लम। अब अगर मैं आपसे कहूं, अब मैं अगर आपसे कहूं, आप मुझे बताओ, सेकंड ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर लिखा है रूट में, रूट में x-1 लिखा है जो हमने पीछे लिखा, इसका डोमेन क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर इसको इंटरवल में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इंटरवल में इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं आप, 1 पे इक्वलिटी है लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो जिस पे इक्वलिटी है उस पे कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। रेंज क्या होगा इसका, रूट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, 0, या तो 0 से बड़ी, तो क्या होगा, 0 से कहां तक जाएंगे हम, इन्फिनिटी तक जाएंगे। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, मैक्सिमम क्या होगी, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन 0 आ सकता है, इन्फिनिटी कोई नंबर तो नहीं है ना। अब समझना किस टाइप के फंक्शन में रेंज निकालने में दिक्कत आती है, मुझे बताओ, डोमेन और रेंज निकालने में दिक्कत आती है, पहले वही डिस्कस कर लें, बाकी तो मोटा मोटा पढ़े ही हो पूरा। किसमें दिक्कत आती है बताओ, किस टाइप के फंक्शन में, बता, हर एक टाइप के फंक्शन में रेंज ही निकालने में दिक्कत आती है, रेंज ही नहीं निकल पा रहा है। क्या फॉर्मूला बताया था कि पहले x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो फिर x कट। हम बता दे रहे हैं, देखो डोमेन और रेंज निकालने के लिए आपको ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ती है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका बस यही है। देखो जैसे मान लो किसी भी कोई इक्वेशन बोलो तो मैं निकाल के दिखाऊं आपको, समझाऊं कैसे, कोई भी, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, नहीं है, एक एक फंक्शन का अलग अलग बताऊं, इसका बताओ, देखो मैं सबका बता दे रहा हूं, देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहले एक पॉलिनोमियल का देख लेते हैं, कोई पॉलिनोमियल हो तो उसका क्या होगा बताओ, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, पहला क्या है मान लेते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल, जो अभी हम लोगों ने लिखा था। लीनियर पॉलिनोमियल का बताओ, जल्दी से फटाफट लिखेंगे हम लोग, चलो कोई भी लिख लेंगे। मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, चलो 2x+1 लिखा है। अब जरा बताना इसका डोमेन क्या आएगा, पूरे आर के लिए डिफाइन है कि नहीं है, अरे पूरे पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है ये। इसका रेंज क्या आएगा जरा बताना, इसका रेंज क्या आएगा, जल्दी से बताओ, इसका रेंज क्या आएगा, बोलो भाई, रेंज भी पूरा पूरा आर ही आ जाएगा, पूरी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, पूरी नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी, कोई दिक्कत। अगर क्या है लीनियर है तो, लीनियर किसको कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है 1, वेरिएबल की पावर 1 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, फिर आते हैं किसमें भाई, लिख लीजिए जल्दी से, लिखो क्वाड्रेटिक, लिखो दूसरा, लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल बिल्कुल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा बताओ,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बताओ। मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ भी दिया है आपको, अरे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया है, कोई दिक्कत? बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? पूरा पूरा आर आ जाएगा। इसका रेंज क्या आएगा भाई बता, इसका रेंज क्या आएगा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? नहीं, यही समझना है। अब जब हम रेंज की बात करेंगे तो यहां हमें देखना पड़ेगा क्या, देखो इसके पहले एक चीज बताते हैं, हटाओ इसको। एक तरीका यह है कि इसका क्या करो, परफेक्ट होल स्क्वायर बना लो। परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने का तरीका पता है, कैसे करते हैं भाई बताओ? मिड टर्म का हाफ करेंगे, देखो जरा कैसे, जो दिया है मैं तरीका बताता हूं। क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स में आपका, अरे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या होगा 6। जरा ध्यान से देखना, इसका होल स्क्वायर मुझे बनाना है, परफेक्ट होल स्क्वायर बनाना है। कैसे करेंगे? एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, ध्यान समझना बेटा, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है इसका क्या करेंगे, हाफ। तो 5 है एक्स का कोफिशिएंट, इसका करेंगे हाफ, 5/2। 5/2 का स्क्वायर इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और 5/2 का स्क्वायर इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। प्लस क्या लिखा है 6, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताना यहां से यहां तक क्या है, ये यहां से यहां तक का क्या दिख रहा है आपको, ये यहां से यहां तक क्या है बताओ, बोल भाई, ये यहां से यहां तक क्या है? एक्स माइनस किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, ये यहां से यहां तक, ये जो रेड कर रहे हैं हम, किसका होल स्क्वायर दिख रहा है ये बताओ? हाँ हाँ, एक्स माइनस 5/2 का क्या है ये होल दिख रहा है। और यहां क्या बचेगा इसको सॉल्व करने पे, -25/4 प्लस 6, अरे 4 एलसीएम करोगे, 4 6 24, -1/4, -1/। और अभी हमने पीछे आपको क्या बताया बताइए जरा, अभी पीछे हमने क्या बताया कि जब भी होल स्क्वायर होगा किसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अरे मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, इनफाइनाइट होगी। जब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -1/। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट में से चाहे जितना भी माइनस करे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो मिनिमम को पहले लिख लेंगे, -1/4 आएगा, और मैक्सिमम कितना होगा, कोई लिमिट है क्या, नहीं। तो -1/4 कॉमा क्या है, इन्फिनिटी। -1/4 कॉमा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम? कुछ भी एक्स वाई जेड। अब कुछ भी इक्वेशन दे दी हमने, हटाएं इसको, इसको हटाऊं। अब नॉर्मल सा कोई भी इक्वेशन दे दिया फॉर्मूला, मान लीजिए हम इक्वेशन दे रहा है आपको, अब मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ भी दे दिया हमने, चलो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया प्लस 3x प्लस 2। अब बताओ जरा, चलो इसको बताओ, इसका डोमेन क्या आएगा बताओ? पूरा आ जाएगा, हर एक आर के लिए डिफाइन है ये, बोलो। रेंज के लिए क्या करेंगे, फिर से वही तरीका, रेंज के लिए क्या करेंगे बताओ भाई, फिर से वही तरीका, क्या भाई, जो दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर इसका बनाए, परफेक्ट होल स्क्वायर बनाओ। इसका क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का हाफ क्या आएगा भाई 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 इसमें ऐड भी करेंगे, 9/4 इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। क्या आएगा फिर ये बताओ, हाँ 0 का माइनस। अब यहां से यहां तक क्या है, देखो यहां से यहां तक क्या है, अरे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है, बोलो, और 4 2 8, ये क्या हो जाएगा, -1/4 ही तो आ रहा है। तो कहां से कहां तक गए, अरे -1/4 से कहां तक जा रहे हो आप, इनफिनिटी तक। कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ भी दिया हो एक साथ, मतलब मैं देखता हूं, मैं बताता हूं। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, फार्मूला मान लेते हैं, कुछ जनरल ऐसे ले लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, चलो 2x स्क्वायर, अब मान लेते हैं प्लस 7x, और प्लस ले लिया हमने 9, चलो कुछ ऐसे ले लिया रैंडम। बनाओ इसको जरा कैसे करो, देखो इस केस में क्या करना, बहुत ध्यान रखना, इस केस में क्या करना है अपने को, बहुत ध्यान समझना। पहले जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे कॉमन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 कॉमन करो पहले, फिर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7/2x प्लस क्या आ गया 9/2। समझ में आ रही बात, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन करना,
अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर बनाओ। होल स्क्वायर बनाने का तरीका वही है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। अब 7/2 का हाफ क्या होगा? 7/4। 7/2 का हाफ क्या होगा? 7/4। और 7/4 का स्क्वायर इसमें ऐड भी कर देंगे, और 7/4 का स्क्वायर इसमें क्या होगा? सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ना बेटा, और प्लस क्या है भाई? 9/। अब यहां से यहां तक ध्यान से देखो, ये क्या है? ये यहां से यहां तक किसका होल स्क्वायर दिख रहा है बताओ? हाँ, x प्लस 7/4 दिख रहा है कि 2 बेटा? हाँ, यह है किसका होल स्क्वायर? 2। यहां लिखो फिर क्या? x प्लस 7/4 का क्या है? ये होल स्क्वायर। और यहां क्या बचेगा सॉल्व करने पे? 16 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 16 ही आएगा। और 9 8 जा कितना होगा? अरे यहां तो -49 आएगा। -49 प्लस कितना होगा? 9 8 जा 72। 72 -49 कीजिएगा, क्या आएगा? 23 आएगा बेटा, प्लस 23 आएगा ना। 23 बाई कितना हो गया? 16। 23 बाई क्या गया? 16। अब फिर से वही चीज, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी? स्क्वायर जो लिखा 0। तो मतलब ये मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आ जाएगी? ये, और साथ में 2 भी लगा है आगे, तो रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? हाँ, रेंज लिखेंगे। रेंज इसका लिख लो भाई। अब मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी बताओ? 23/8। और मैक्सिमम क्या आएगी? कोई लिमिट है क्या? हाँ, ऐसे निकालना बस, बस। क्योंकि अपर की कोई फिक्स नहीं है ना लिमिट। लेकिन कब चेंज होगा ये भी बता दूं तुम्हें, नहीं फिर मामला गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा। कैसे? अभी पता चला यही हो जाएगा। ये ऐसा तब होगा जब ax स्क्वायर, ये सब ध्यान रखना, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दिया यहां से एक्सप्रेशन समझो। जब ये a क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? पॉजिटिव, तब पैटर्न हमेशा ऐसे ही आएगा रेंज का। यहाँ मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही होगी। बात समझ आ रही है बनी? लेकिन अगर यही कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया तो बताओ, अगर यही सेम इक्वेशन में लिखूं, यही सेम क्वेश्चन मान लो, चलो मान लो f ऑफ x इक्वल टू हमने लिख दिया -2x स्क्वायर प्लस 7x -2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 लिख दिया हमने। चलो ये लिख दिया भाई। अब बताओ अब कैसे करोगे इसको? पहले -2 कॉमन करेगा बेटा। अरे -2 कॉमन करेगा, अरे इसका क्या होगा बता। अब जब -2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? देखो जरा, ये आएगा x स्क्वायर, अरे -7/2 हो जाएगा, हर जगह नेगेटिव साइन हो जाएगा ना, अब साइन चेंज होगा। यहाँ क्या आएगा? -9/2। कोई दिक्कत? बोल भाई, अब क्या होगा? ये अभी भी क्या होगा? x का जो भी कोफिशिएंट है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसके स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे। तो माइनस के 7/2 x, इसका हाफ होगा 7/4, कितना आ जाएगा? 49/16, और -49/16, माइनस कितना है? 9/2 का। कोई दिक्कत? अब कैसे कीजिएगा इसको बताओ? ये यहां से यहां तक क्या दिख रहा है आपको? ये यहां से यहां तक बोलो, होल स्क्वायर है किसका? अरे x -7/4 का क्या है? ये होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके बता भाई, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, अरे बेटा माइनस से दोनों ऐड हो जाएंगे ना। अरे -72 -49, -72 -49, -121, -100 अपॉन में कितना है भाई? 16। अब जरा ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू मिनिमम क्या होगी? 0 होगी, लेकिन मैक्सिमम क्या होगी? इन्फिनिटी। अब जरा देखना भैया, जब मैं इसकी वैल्यू 0 रखूंगा, जब मैं यहां पर इसकी वैल्यू क्या रखूंगा? 0। जब मैं इसकी वैल्यू 0 रखा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखो, अगर मैं इसके प्लेस पर 0 रखूंगा तो -2 अंदर जाएगा, इंटू होगा,
-2 जाएगा अंदर, इंटू होगा तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, और ये 121 अपॉन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही आएगा कि नहीं, सही है ना। जब मैं इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो -2 से अंडर करूंगा, इंटू भैया तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे बाहर साइन नेगेटिव है कि नहीं, बाहर साइन नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो अब मिनिमम वैल्यू ये हो गई, मैक्सिमम ये हो गई, तो रेंज कैसे लिखिएगा, हाँ इन्फिनिटी पे इक्वलिटी आएगी क्या, कभी नहीं। तो रेंज क्या होगी अब बताओ, माइनस इन्फिनिटी से हम जा रहे हैं, लेकिन कहां तक जाएंगे, 121/8 तक जाएंगे। लॉजिक समझ में आया, माइनस इन्फिनिटी और 121 अपॉन क्या है भाई, समझा क्या पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव। और बता क्या दिक्कत है, हाँ और किसी टाइप की फंक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, रूट वाले में भी बता दे, डोमेन और रेंज क्या होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन बता दे। दूसरा लिखो, अगर कोई स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हो तो रूट फंक्शन या स्क्वायर रूट फंक्शन, देखो स्क्वायर रूट या रूट फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें देखो भाई, इसमें क्या है, अब मान लीजिए कोई फंक्शन कुछ भी दिया है एक्स वाई जेड, इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन दिया है रूट में एफ ऑफ एक्स दिया होगा, हमें डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ रूट में कोई भी फंक्शन दिया है, हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है इसके लिए भाई, डोमेन के लिए, किसके लिए, डोमेन के लिए, कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 0। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। कोई बात है, कोई दिक्कत परेशानी तकल्लुफ नहीं ना। तो डोमेन जो इसका होगा हमें ये होगा, ये डोमेन के लिए कंडीशन बता रहा हूं मैं, ध्यान समझना, ये किसके लिए कंडीशन है, डोमेन के लिए। तो रेंज इसका कहां से कहां तक जाएगा, रेंज वही जो हमने तरीका भी बताया, वही से वैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट का, जो भी अंदर दिया होगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो, लीनियर दिया है तो सीधे निकाल लेंगे। मान लो कोई सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए जैसे दिया हमने एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हमने, रूट में एक्स माइनस 1, मान लो जो स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं वही समझ लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है रूट में एक्स माइनस 1। अब डोमेन के लिए हमें क्या करना है, डोमेन के लिए अपने को क्या करना है भाई बताओ, क्या डोमेन के लिए हमें कंडीशन ये निकालना है क्या, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होगा, 0, भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो डोमेन हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या इसी को हम क्या लिख देंगे, 1 से कहां तक जाएंगे हम, इंफिनिटी तक, लेकिन 1 पे इक्वलिटी होगी। रेंज क्या आएगा, रूट के अंदर की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0। अरे रूट के अंदर की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है। तो कहां जाएंगे भाई, 0 से कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। कोई दिक्कत, लेकिन अगर यही क्वाड्रेटिक हो गया तो, यही क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मैं फिर से बता रहा हूं ध्यान से देख लेना, रूट के अंदर की जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो भी अंदर फंक्शन लिखा होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इससे छोटा कुछ नहीं आएगा, इससे छोटा, लेकिन बड़े वाली की लिमिट फिक्स नहीं है, मैक्सिमम की लिमिट आपको फंक्शन के हिसाब से निकालना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं, मैक्सिमम की लिमिट हमें फंक्शन के हिसाब से निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमें फंक्शन के हिसाब से निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे समझना जो मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए लिखा है, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है, बेटा देखो समझ जाओ, अगर मान लीजिए लिखा है कहीं पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब ये लिखा है, अब इसका बता डोमेन क्या होगा, डोमेन के लिए कंडीशन क्या है, बता डोमेन क्या कहता है कॉन्सेप्ट, अरे डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बता, डोमेन के लिए क्या करेगा तू, डोमेन के लिए क्या करोगे बोलो, डोमेन के लिए क्या है, ये जो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी, या तो 0 से फैक्टराइज करो, इसको क्या आएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस 2, और क्या आएगा भाई x माइनस 3। फिर भाई वेविकर मेथड, वेविकर मेथड ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा
राइट मोस्ट में क्या होगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर क्या होगा, हमें पॉजिटिव वाला जोन चाहिए, तो डोमेन क्या आएगा बताओ, डोमेन क्या हो जाएगा इसका आप बताओ, पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए ना, तो पॉजिटिव वाला ये रीजन है, और इस रीजन में कहां से कहां तक पहुंचोगे आप, अरे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, और 3 से कहां तक जाएंगे, 3 से कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत? अब इसका रेंज बताओ, रेंज कैसे बताओगे, इसका रेंज बताओ, इसका रेंज कैसे बताओगे बताओ, रेंज पता है इसका रेंज, रेंज बताने का वही तरीका है, फिर से क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अभी हमने पीछे लिखा था, क्या आया था देखो, यह आया था x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और कितना आ गया था, अरे x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना आया था, बोलो, अरे -1/4 आया था, +1/4 आया था, ऐसे कुछ लिखे थे ना, कितना आया था, हाँ -1/4 आया था। अब बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ सकती है, रूट के अंदर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, और मैक्सिमम, मैक्सिमम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट क्या आएगा, इन्फिनिटी ही तो आएगा, तो बताओ इसका रेंज क्या बन गया, 0 से कहां तक जाएंगे हम, कोई दिक्कत, हाँ हाँ यही। अब देखो जो अभी निकाले थे, किसी में पॉजिटिव आया था ना साइन, किसी में साइन पॉजिटिव आया था कि नहीं, किसमें, आई थी। सर 0,20 बनेगा। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं, देखो समझो, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने जनरली ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दिया, चलो ऐसे लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, देखो क्या होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए भाई एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, 1/2 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, 1/2 का स्क्वायर क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यही करते हो ना आप। तो ये यहां से यहां तक क्या है, देखो यहां से यहां तक क्या है, ये किसका होल स्क्वायर है बताओ, यहां से यहां तक किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 1/2 का क्या है, होल स्क्वायर। बचेगा क्या सॉल्व करने पे, अरे -1/4 प्लस 1 करोगे क्या आएगा, -1/4 प्लस 1, हाँ 3/4 प्लस के क्या आया 3/4। अब जरा देखना, अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है, पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वाला लिखना है, नेगेटिव आएगा तो 0 लिखना। पीछे वाले केस में क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, इसलिए 0 लिखे, क्योंकि रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी ना, स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो मिनिमम क्या होगा 0, फिर उससे बड़ा क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएंगे। इस केस में क्या भाई, मिनिमम तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी ना, अरे इसकी वैल्यू मिनिमम 0 होगी, रूट में क्या आएगा 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर रूट लेना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, √3/2। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट √3, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और मैक्सिमम अभी भी वही जाएगा, मैक्सिमम क्या होगा बताओ, इन्फिनिटी। मैक्सिमम क्या होगा इसका, इन्फिनिटी। हाँ ये रेंज है बेटा, तो रेंज क्या आ गया अपना बताओ, रेंज कहां से कहां तक गया, √3/2 से कहां तक जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि हमेशा 0 ही आएगा, ये समझना है के लिए बताए, समझे क्या, अगर वहां पॉजिटिव आ रहा है तो स्क्वायर रूट के साथ बताएंगे उसको, नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव आएगा यहाँ होल स्क्वायर के बाद, अगर होल स्क्वायर के बाद यहाँ नेगेटिव टर्म आ रहा है तो 0 लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, होल स्क्वायर के बाद यहाँ कोई पॉजिटिव टर्म लिखा है तो इसी का स्क्वायर रूट लेकर बताएंगे, वो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम हमेशा वेरी इन्फिनिटी। बस वही 2 गेम फंसाते हैं, मेन यही है इसी में, और क्या ही है, बाकी सबका तो निकाल ही लेते हो कैसे करना है कैसे। किसी में और दिक्कत आ रही है तो बताओ, बाकी क्वेश्चन करो प्रैक्टिस, जहां दिक्कत होगी मुझे बता देना। अब नीचे मान लो क्वेश्चन दिया होता तो कैसे करता, या देख बेटा देख, मान लो क्वेश्चन यही दिया होता है f(x), अब ये दिया है 1/x² + 5x + 6 दिया, अब बता इसका डोमेन क्या होगा, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसकी वैल्यूज क्या आ रही है,
इसको फैक्टराइज करेगा, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी बताओ। इसका फैक्टर क्या बनेगा, अरे 1/x+2 और क्या बनेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू क्या लेंगे, यार देख बेटा इधर, अगर आप x की वैल्यू -2 लेंगे और -3 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अगर नीचे 0 आ गया तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब डोमेन में क्या क्या नहीं आएगा, पूरा R आएगा लेकिन क्या नहीं आएगा, -2 और -3। क्यों नहीं आएगा -2 -3, इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो करना क्या है अब, देख भाई अब हमें बात करनी है इसमें किसकी, रेंज की। किसकी बात करनी है, इसका बनाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसका क्या बनेगा बताओ, अभी पीछे लिखे थे ना, क्या आया था x+5/2 का क्या है होल स्क्वायर, और यहां कितना आ गया था -1/। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देख बेटा यहां मिनिमम वैल्यू है इसकी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है, यही है ना। मिनिमम है 0, मैक्सिमम क्या है इनफाइनाइट। तो बताओगे कैसे इसका रेंज, जब हम ये रखेंगे 0 तो यहां कितना आएगा -1/4, तो मिनिमम वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, -1/4 का रेशियो -4 आ जाएगा। जब मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी तो 1/∞, 1/∞ वैल्यू क्या हो गई 0। तो रेंज क्या आ गया बताओ, कहां से कहां जा रहे हैं हम, -4 से कहां तक जा रहे हो आप, -4 से कहां तक जा रहे हो आप, 0 उसी बीच में रहेगा। कोई दिक्कत, कुल मिलाकर इसी में सवाल आएगा। कोई समझ गया, ट्राई करना जो नहीं आगे बताएं, ठीक है, थैंक यू।